हेलो एवरीवन। जी आज हम इसका बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और इसका मैं सेकंड रीडिंग आज कर रही हूँ। सेकंड रीडिंग रिवीजन कर रही हूँ। तो चलते फ्रेंड्स। बौद्ध की प्रथम संगीत 483 ईस्वी पूर्व। इसका स्थान राजगिरी। अध्यक्ष महाकश्यप। शासन काल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी पूर्व। स्थान वैशाली। अध्यक्ष शवाकामी। शासन काल कलाशौक। तृतीय बौद्ध संगीत समय 250 ईस्वी पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। शासन काल थे अशोक के। चतुर्थ बौद्ध संगीत 98 ईस्वी पूर्व। स्थान कुंडलवन। अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष। शासन काल था कनिष्क का। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया फ्रेंड्स। हीनयान एवं महायान के बीच प्रमुख क्या अंतर थे, आइए देखते हैं। बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर। बुद्ध को साधारण मानव मानते हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में प्रचलित। आइए देखते हैं महायान। सामूहिक मुक्ति, करुणा और बोधिसत्व मार्ग पर जोर दिया गया। बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते। इसमें मूर्ति पूजा एवं बोधिसत्व की पूजा में विश्वास करते। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग, सामूहिक सभी प्राणियों की मुक्ति, धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में पूर्वी एशिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि में प्रचलित। ये दो है बुद्ध के हीनयान एवं महायान के बीच प्रमुख अंतर। ये दो प्रमुख अंतर है फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय सूत्र पिटक व अर्ध पिटक से प्राप्त होता है। तो यह मैंने तीनों पिटक कर पढ़ लिए थे फ्रेंड्स। उसके बाद आइए भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षु कहा गया। ये भी कल पढ़ी थी मैं। ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसको देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे कल्याण को प्राथमिकता देते हुए जीवन निर्वाह में विलंब करते हैं। संभूति एक भारतीय बुद्ध भिक्षु है जिन्होंने चौथी या शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, जिन्होंने सर्वास्तिवाद, विनय पर भाषा लिखा। प्रज्ञापारमिता सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराने हैं और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। विशुद्धि मगों थेरावाद बौद्ध धर्म के महावीर शाखा की एक शिक्षा का एक विश्वकोश है जिसे महायान बौद्ध टीकाकार बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान लिखा। ललित विस्तर एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध के जीवन होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। फ्रेंड्स, ये सब जो है ना थोड़ा जहन से उतर जाने वाली बात है, इसलिए इसका रिवीजन बार बार होते रहना चाहिए। मतलब जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, 1-2 महीने में एग्ज़ाम हो तो ये सबको ना थोड़ा टफ है। हीनयान का आदर्श आइए देखते हैं। अरहत पद को प्राप्त करना, जो व्यक्ति अपने साधन से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। कौन से हैं? दुख
दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांस्कृतिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये कौन से अष्टांगिक मार्ग है फ्रेंड्स? ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना, गृहस्थों की केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य थे। बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम वहाँ पर पढ़कर खुद से समझ सकते हैं। मतलब पढ़ा हुआ तो हमारा एनसीईआरटी से ही है, लेकिन जब रिसेंट का जो हमारा सेकेंड रिवीजन चल रहा है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के जो 1-2 महीने रहे, तो इस तरह से शिद्दत से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और आप अपने पर्सनल प्रोफेशन में और में जो है ये आपका जो पढ़ाई है, इसको अपने सामने किसी को मतलब एक होता है ना कि पर्सनल जो लाइफ है या पर्सनल जो आपका काम है उसमें किसी को अपने बीच में ना आने दें। पर्सनल लाइफ में अगर कोई बात हो भी रही है तो उसको नज़रअंदाज करके आप प्रोफेशनल लाइफ को आप इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह पर्सनल लाइफ खुद ठीक हो जाती है। ओके, तो प्रोफेशनल लाइफ को आप अपना दोनों सही है, दोनों को टाइम दें, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को सबसे पहले